हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम में आते हैं और थोड़े से घुमा दिए जाते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखो, बहुत इजी होता है ऐसे क्वेश्चन को करना, बस थोड़ा सा हमें उन क्वेश्चन को रीड करना होता है अच्छी तरह से। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो, आई स्कूल हैज़ द इन्वाइटेड 42 मैथमेटिक्स टीचर, 56 फिजिक्स टीचर एंड 70 केमिस्ट्री टीचर टू अटेंड द साइंस वर्कशॉप। फाइंड द मिनिमम नंबर। मिनिमम कहा है यहाँ पर, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, पहले एलसीएम फाइंड करेंगे और फिर एचसीएफ फाइंड करेंगे उसमें से। रिक्वायर्ड इफ द सेम नंबर ऑफ द टीचर आर टू द सीट द टेबल ऑफ द ईच टेबल। ये कह रहा है कि जो टीचर हैं, इफ द सेम नंबर ऑफ द टीचर, मतलब जो टेबल लगेंगी उस पर सेम नंबर टीचर, मतलब हर टेबल पर जैसे 5 बिठा दिए जितने भी होंगे सेम नंबर ऑफ टीचर होंगे हर सब्जेक्ट के। तो हमें निकालना होगा कि इस मतलब जो टेबल लगेंगी उस पर कितने टीचर बैठेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले जो नंबर दे रखे हैं हमें, जैसे मान लो मैथ्स के टीचर 56 हैं, 42 हैं, और किसके केमिस्ट्री फिजिक्स के 56 हैं, तो पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो जितने जितने नंबर थे हमारे के, मैथ्स टीचर कितने थे, 42 थे, फिजिक्स के कितने थे, 56 थे, और केमिस्ट्री के 70 थे। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर मैं 42 का एलसीएम निकालूंगी, 70 का एलसीएम निकलेगा और 56 का एलसीएम निकलेगा। तो हम 42 का निकालेंगे, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 3 7 द 21 और 7 1 द 7। तो 42 की अगर हम बात करें तो हमारा कितना हो रहा है, 2 3 और 7। हमारा एलसीएम कितना निकला, 2 3 और 7। अब हम 70 लिख दिया है तो 70 निकाल लेते हैं पहले। 2 35 हो गया और 5 7 द 35, 7 1 द 7। ऐसे ही यहाँ पर हम इस 2 से करते हैं, 2 टू द 4, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 7 द 14 और 7 1 द 7। हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया तीनों का। तो तीनों का जब हमने एलसीएम निकाला, क्योंकि अभी हमें तो एचसीएफ चाहिए, एलसीएम हमने निकाला। 56 का हमारा कितना है, 2 2 2 2 की पावर 3 भी लिख सकते हो, 7, लेकिन क्योंकि मुझे एचसीएफ निकालना है इसलिए अलग अलग लिख रही हूँ। 70 का हमारा कितना है, 2 5 और 7। तो हमारा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो हमारा कॉमन आ रहा है ये 7 और क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एचसीएफ हमारा कितना निकला। देखो बच्चों, कितना आसान होता है, बस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा घुमा देते हैं तो लगने लगता है कि बहुत मुश्किल होगा ये क्वेश्चन। 7 टू द 14। अब ये 14 आ गया, यानी कि हमारा एचसीएफ जो इन सब का आ रहा है वो 14 आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे टीचर कितना है, एक मैथ्स का 42, जैसे मैं कह रही हूँ मैथ्स टीचर जो है हमारे वो कितने हैं, 42। अब 42 अगर 14 एक टेबल पर बैठेंगे, मतलब एक टेबल अगर हम यहाँ पर लगा दें और यहाँ पर चारों तरफ हमारे कितने 14 टीचर बैठेंगे, तो 42 आए हैं हमारे मैथ्स के टीचर, तो कितनी टेबल लगेंगे उनके लिए, तो 14 3 द, तो इनकी कितनी टेबल लगेंगी, 3 टेबल लग जाएंगी। अब ऐसे ही हम किसको देखेंगे, 56 को, 56 डिवाइड बाई 14, तो 4 टेबल आ गया, 4 टेबल। तो इसकी कितनी लगेंगी, फिजिक्स की कितनी टेबल लगेंगी, 4 टेबल लग जाएंगे। ऐसे ही हम 70 का देखेंगे, 70 डिवाइड बाई 14, 14 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि सबका एचसीएफ हमारा क्या आया, 14 निकल के आया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 टेबल। तो हमारी सेम नंबर, देखो सेम नंबर ऑफ टीचर बैठ रहे हैं ना, हर टेबल पर कितने टीचर बैठ रहे हैं, 14। हर टेबल पर कितने टीचर हैं, 14। और 14 को जो नंबर थे हमारे पूरे टोटल नंबर थे, हमने उससे डिवाइड करके देख लिया, तो हमारा मैथ्स के कितने आए, 3 टेबल लगेंगी, और फिजिक्स की हमारी कितनी लगेंगी, 4 टेबल, और केमिस्ट्री की हमारी लग जाएंगी कितनी, 5 टेबल। देखो कितना इजी था, बस सिर्फ इसमें यही करना था कि हमें ये बताने थे कि अगर हम इक्वल टीचर बिठाएंगे तो कितनी टेबल होंगी उनकी।